हर हर महादेव, जय माता रानी की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा कुल्लू जिला के नगर गांव की ओर, जहाँ पर माता श्री त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर है और यहाँ पर माता रानी साक्षात शक्ति के रूप में स्थापित है। और यहाँ मंदिर स्थापित होने की क्या कथा है और इसके पीछे के क्या रीज़न्स है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म में माता के जो रूप है, आदि शक्ति के जो रूप है, वो मुख्य रूप से 9 दुर्गाओं में और 10 महाविद्याओं में स्थापित है। इनमें से जो 9 दुर्गा के रूप है, ये 9 दुर्गा के रूप सौम्य रूप से अथवा सौम्य पूजा के रूप में आप और हम आम जनमानस इनकी जो है नवरात्रों के समय में जो है पूजा आराधना करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो 10 महाविद्याओं के रूप आते हैं, ये 10 महाविद्याएं मुख्य रूप से नवरात्रों के ही समय में, जिनका कि मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों के समय में तंत्र साधना के लिए इन जो शक्तियों की आराधना की जाती है। माँ श्री त्रिपुर सुंदरी इन्हीं 10 महाविद्याओं में से एक है और ये मुख्य रूप से मोक्ष और जो हमारा भोग, इनकी सिद्धि प्रदान करने वाली शक्ति मानी जाती है। 10 महाविद्याओं का या तो जो मुख्य रूप से अगर जो शास्त्रों में वर्णन है तो उसमें ये बताया गया है कि जो 10 महाविद्याओं में अर्थात जो 10 देवियां हैं, इनमें से जो बाकी 9 देवियां हैं, ये इनमें से या तो ये सिर्फ कुछ देवियां सिर्फ आपको भोग की सिद्धि प्रदान करेंगी या फिर कुछ देवियां आपको मोक्ष की सिद्धियां प्रदान करेंगी। लेकिन जो माँ श्री त्रिपुर सुंदरी जी है, ये एकमात्र ऐसी देवी है जो अपने साधक को भोग और मोक्ष, भक्ति और मुक्ति, ये दोनों एक ही साथ प्रदान करने में सक्षम है। तो ये तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो इसमें शास्त्रों में जो बातें बताई गई है, ये तो उसका उल्लेख है। अब मैं आपको हमारे लोकल कल्चर में नगर गांव में जो माँ त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। माँ त्रिपुरा सुंदरी जी नगर गांव की अधिष्ठात्री देवी है और यहाँ पर ये बड़ी देवी के रूप में विराजमान है, क्योंकि ये इस गांव की जो है बड़ी देवी है और मुख्य देवी है होने के कारण ही इन्हें जो है जो बड़ी देवी के रूप में माना जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जी यहाँ पर काली, माँ सरस्वती और माँ षोडशी, यानी कि 10 महाविद्याओं में जो षोडशी, जो 16 कलश संपूर्ण इनका जो एक रूप आता है, इन तीनों रूपों में यहाँ पर विराजमान है। माँ काली और जो माँ सरस्वती, जिन्हें कि तारा रूप में भी पूजा जाता है, तो इनका जो नगर से कुछ ही दूरी पर 2 और गांव आते हैं, यहाँ पर इनका मंदिर है। जो त्रिपुरा सुंदरी जी स्वयं विराजमान है, वो नगर, जो हमारा नगर कैसल आता है, बिल्कुल उसके ही ऑपोजिट लगभग किलोमीटर कुछ आगे जा करके जो है माता रानी का जो है स्थान आता है। और यहाँ पर ही हमारा जो विश्व प्रसिद्ध जो जगदीपट, यानी कि जहाँ पर देवताओं की सभाएं होती है, और वो भी माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में ही मौजूद है। आखिरकार जो मंदिर इसके जो यहाँ पर स्थापित हुआ, इसकी क्या कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। माता रानी का इस मंदिर के संदर्भ में ऐसा बताया जाता है कि जो एक समय में यहाँ पर, जहाँ आज वर्तमान समय में माता रानी का जो मंदिर मौजूद है, यहाँ पर जो हमारे जो खुमानी का पेड़, लोकल में जो हम इसे कहते हैं शाड़े का पेड़, तो जो खुमानी का पेड़, और साथ ही क्या कहा जाता है कि इसी खुमानी के पेड़ के आसपास जो है भेखड़, एक प्रकार का ये पौधा होता है, थोड़ी कंटीली सी झाड़ियाँ होती है। और हमारे यहाँ कुल्लू में ही जो ये भेखड़ जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। और जो हमारी जो जितनी भी जो देव कार्रवाई होती है, देवताओं के जो भी कार्य होते हैं, उनमें इस भेखड़ के जो डाढ़, यानी कि इसके जो इस पौधे के जो तने का, पत्तियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और एक जो हमारे गांव कल्चर में जो एक लगभग भादों अंधेरे मंथ के आसपास एक जो है एक रिचुअल, एक परंपरा निभाई जाती है, जिसे कि हमारी भाषा में जो है डायन अठाणे का साझा कहते हैं।
डायन ठाणे का मतलब, इसका जो हमारी लोकल भाषा में इसका अर्थ होता है, जो हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो जो डायने होती है, तो भाई अपने अपने इलाकों में जो काले महीने में जो है डायनों का जो है वास हो जाता है। तो इन्हें जो इलाके से बाहर भगाने के लिए जो परंपरा निभाई जाती है, तो अपने अपने घरों में इस भेखल की डाल की जो है पौधों तनों को पत्तियों समेत जो है घर के चारों कोनों में लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस भेखल के डाल की शक्ति से जो है डायने, जहाँ जहाँ ये भेखल के डाल जो है लगाए जाएंगे, घर की चार दीवारी में लगाए जाएंगे, तो एक तरह से एक रक्षा सूत्र बन जाता है और फिर उसके रक्षा सूत्र को जो है ये डायने पार नहीं कर पाती। तो नगर में जहाँ पर आज वर्तमान में मंदिर है माता रानी का, यहीं पर जो है किसी समय में जब मंदिर नहीं बना था तो एक खुमानी का पेड़ और इन भेखल के डालों की जो है झाड़ियाँ होती थी। तो वहीं आसपास के ही गांव की जैसे हमारे जो आजकल आप देखते हैं गद्दी लोगों को देखते हैं जो भेड़ पालक होते हैं, पशुपालक होते हैं और अपने अपने जो पशुओं के झुंड को लेकर के चलते हैं, तो वहीं इसी तरह से जो पशुओं को भी अपना घास जो है घास चराने के लिए जो है जंगल में छोड़ा जाता था। तो एक उसमें से गांववासी थे जिनमें से कि जब शाम को उनकी गायें जब जैसे वापस लौटती थी तो उनमें से एक जो गाय है तो वो जो है दूध कम दे रही थी। अब जैसे शाम के रूटीन के जब वो गाय का दूध दूधते थे तो एक गाय उनमें से जो हमेशा ही क्या करती, उसका जो है दूध कम ही होता था। तो आखिरकार जो वो गाँव वाले थे तो वो थोड़ा संदेह में भी पड़ गए थे, थोड़ा उन्हें शक भी हुआ था कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, या किसी बीमारी की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और बात है। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो खुद ही जैसे पशुओं को छोड़ने के बाद पीछे पीछे हो लिए, जैसे पशुओं के झुंड के, मतलब कि जैसे गुप्त रूप से जैसे थोड़ा छिपते छिपाते हुए बिल्कुल मतलब कि नज़र रखते हुए कि आखिरकार ये जो अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो क्या भाई मेरी गाय का दूध कोई चोरी कर रहा है, आखिरकार ये क्या बात हो रही है, भाई मैं आज जो है इसका पता लगा के रहूँगा। तो कहते हैं कि जब उस मंदिर वाले दायरे में जैसे गांव का झुंड पहुंचा तो उसमें से एक गाय जो मतलब जिसका जो वो दूध कम आता था, तो वो गाय क्या करती कि वो उस खुमानी के पेड़ के नीचे जा कर के खड़ी हो जाती थी और वहाँ पर खड़ी होकर के वहाँ पर एक बालिका जो है प्रकट होती है और वो गाय के थन से जो है दूध पीने लगती है। तो ये जो सारा नज़रिया गाँव वाले जो वो अंकल थे वो देखते हैं और वो क्या करते हैं कि वो सामने आ जाते हैं कि भाई मेरी गाय का दूध जो है ये बालिका पी रही है, इस वजह से ये जो है मेरा जो है गाय का दूध कम हो रहा है। तो वो सामने तो आ जाते हैं बच्ची को पकड़ने के लिए, लेकिन होता क्या है कि वो बच्ची जो है वो बालिका वो जो है गायब हो जाती है, गायब, और वो गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि भाई ये एकदम से क्या हो गया। और उसी रात उसी गांव वालों को जैसे स्वप्न में वहाँ पर जैसे उनको जैसे निर्देश होता है, मतलब कि उन्हें स्वप्न में जैसे माता दर्शन देती है और बताती है कि भाई मैं त्रिपुरा सुंदरी हूँ। तो जैसे ही बच्ची गायब होती है और वो जो अंकल आए होते हैं तो वो ये जो किस्सा है वो पूरे गांव वालों को बताते हैं कि भाई कैसे उनकी गाय वहाँ दूध जो है बालिका जो है उनकी गाय का जो है दूध पी रही थी और उनके देखते ही जब वो बालिका जो है अंतर्ध्यान हो गई। तो वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उस जगह पर आकर के जो है उस इलाके की जो है साफ़ सफाई करते हैं और साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पर उन्हें जो एक पत्थर की पिंडी मिलती है। तो जैसे ही वो पिंडी उन्हें मिलती है तो उन्हीं में से गांव वालों में से ही किसी एक में जो है खेल आती है और वो खेल में जो मतलब जैसे देव खेल आती है तो वो अपनी जो अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैं जो हूँ इस स्थान पर जो इस पिंडी में जो हूँ मैं त्रिपुर सुंदरी हूँ और मुझे जो है यहाँ पर स्थापित करो, मेरा मंदिर बनवाओ और जो है आपको जो मैं सुख शांति और समृद्धि दूंगी और इस पूरे गांव की जो है रक्षा करूंगी। तो कहते हैं कि उसी दौरान जो है जो हमारे जो कुल्लू हिस्ट्री में जो पाल वंश हुए, जो इनमें जो 12वें राजा हुए थे वो हुए थे राजा विशुद्धिपाल जी। तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान ये घटना घटी थी। तो राजा को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए थे और उस स्थान पर जो है मंदिर बनाने का जो है आदेश दिया था। तो राजा को जो सपने में जो स्थान माता ने जो दिखाया था, तो राजा जब वहाँ स्वयं पहुँचे थे तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा जो जनश्रुतियों में भी है कि भाई उस स्थान पर जहाँ आज माता रानी का वर्तमान में मंदिर स्थापित है, तो उस स्थान पर जो है एक मकड़ी ने जाले के द्वारा ही जो मकड़ियाँ जो जाला बुनती है,
भाई उस मकड़ी ने जाले में ही मंदिर का जो है डिज़ाइन जो है बुन दिया था। जो वर्तमान में इस समय जो मंदिर वहाँ पर देखते हैं, तो वो जो डिज़ाइन है वो मकड़ी ने जो है अपने जाले से बुन करके तैयार किया था। मतलब उसी रूपरेखा में जो है आज वो हमारा जो वर्तमान जो मंदिर वहाँ पर स्थापित है। तो ये माता रानी का चमत्कार ही हम कह सकते हैं, और माता रानी की इच्छा के द्वारा ही ये जो सारे जो कार्य जो है पूरे हुए थे। कोई भी देव शक्ति जब अपने जो कार्य सिद्धि के लिए या अपने जो स्थान में जो है स्थापित होना चाहती है, तो वो किसी न किसी चमत्कार के रूप में अपना जो है अपना जो आभास करवाते हैं, मतलब अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि ये देव शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली होती है, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से जो है जो वर्तमान में माता त्रिपुरा सुंदरी जी का नगर में जो मंदिर स्थापित है, ये उसके पीछे की एक जो छोटी सी एक कथा थी। और इसी के साथ साथ अन्य भी देवी देवताओं के वहाँ पर मंदिर स्थापित है। जब आप नगर में माता रानी के मंदिर परिसर में पहुँचते हैं, तो एक साइड में आपको जो जैसे काली माता जी का भी एक छोटा सा एक डेहरा देखने को मिलेगा, एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा। उसके बारे में ऐसी स्थापना आती है कि जैसे किसी समय जैसे एक बहुत जो बड़े लेवल पर जो एक महामारी गांव में फैली थी, तो गांव की ही किसी स्त्री में जो है माता ने जो है प्रकट होकर के देववाणी में आदेश दिया था कि भाई मैं जो हूँ काली हूँ, मेरा मंदिर यहाँ पर बनाओ, मुझे स्थापित करो। मैं जो है सभी का यहाँ पर जो ये महामारी फैली हुई है, इस महामारी को पीछे करूँगी, इस महामारी का जो है नाश करूँगी और आप सभी की जो है रक्षा करूँगी। तो माता के आदेशानुसार माता ने जो अपने जो आदेश दिए थे उस अनुसार जो वहाँ पर महामारी जो भी फैली हुई थी, तो माता रानी ने उसका भी जो दमन किया, महामारी का उसे ख़त्म किया। और श्रद्धापूर्वक जो सभी गांव वालों ने मिल करके माता रानी का, माँ काली का वहाँ पर मंदिर भी स्थापित किया। जो पत्थर की जो मंदिर के अंदर आप जो पिंडी देखते हैं, वो उसी समय से वहाँ पर मौजूद है जब वो गांव वाले की जो गाय वहाँ झाड़ियों में जाती थी, खुमानी के पेड़ के पास जाती थी, जहाँ पर बालिका जो माता स्वयं वहाँ पर प्रकट होकर के गाय के थन से दूध पीती थी। और इस मंदिर का जो वर्तमान में जो इतिहास बताया जाता है, जो आज तक की कैलकुलेशन के हिसाब से इसका जो जब से मंदिर मतलब कि वहाँ पे बनाया गया है, तो ये लगभग 1600 वर्ष पुराना मंदिर जो है बताया जाता है। तो ये तो एक जो माता रानी का जो वहाँ नगर में जो मंदिर स्थापित है। इसी के साथ साथ माता रानी का स्थान नगर से ही कुछ आगे जा करके, कुछ किलोमीटर आगे चल करके रुमसू नामक स्थान आता है, रुमसू गांव पड़ता है। वहाँ पर भी माता रानी का श्री त्रिपुरा सुंदरी जी का जो है मंदिर स्थापित है। इसके पीछे की कथा कुछ इस तरह से आती है कि जो जैसे हमारे गद्दी जो लोग हैं, ये अपने जो पशुओं को लेकर के, भेड़ बकरियों को लेकर के अपने घास के लिए, घास चराने के लिए जो है पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाते रहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा चंद्रखनी की जो हमारी रेंज आती है, जो बिल्कुल हमारा नगर से ही बिल्कुल पीछे टॉप की और एक ट्रैकिंग पॉइंट भी है, और ये हमारे कुल्लू के इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवता की जो जिसमें कि हमारे 18 करड़ू भी आते हैं, तो इन्हीं स्थानों से वो संबंधित है। तो कहते हैं कि जैसे एक फुआल थे और अपने भेड़ों की जो ऊन काटने के लिए वो जो एक औजार होता है जिसे हमारी भाषा में कात कहा जाता है, और होती है लोहे की एक बड़ी कैंची होती है जिससे कि भेड़ों की जो ऊन काटी जाती है, भेड़ों की ऊन जो उनके शरीर से अलग की जाती है, तो उस कात को यानी कि उस कैंची को तेज़ करने के लिए, उसकी धार को तेज़ करने के लिए, ये चंद्रखनी में बताया जाता है कि एक स्थान है हमारा गिरुआ कोठी, और उसी के गिरुआ कोठी में जो है एक सिद्ध पत्थर नाम करके एक जो है इलाका आता है। तो वहीं पर एक जो छोटा सा पत्थर पर जैसे वो जो फुआल हुए, उन्होंने क्या किया कि वो अपना औजार जो है तीखा कर रहे थे, उस कात को जैसे उसकी धार को तेज़ कर रहे थे। तो वो पत्थर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया, जैसे वो जब वहाँ से वापस हो रहे थे, तो क्योंकि कहते हैं कि वो जो कात, वैसे तो ये काफ़ी इसको जो है रगड़ना पड़ता है, इसे घिसना पड़ता है पत्थर के ऊपर, तो ये काफ़ी जो आराम से इसकी जो धार तेज़ होती है, लेकिन वो पत्थर की बनावट और उस पत्थर की जो अभी से आप माता की रानी की शक्ति समझिए कि वो धार जो है कुछ ही मिनटों में जो है तेज़ हो गई थी उसकी जो फुआल की, कैंची की। तो वो उस पत्थर को क्या करते हैं कि जब वो वहाँ से वापस हो रहे थे तो फुआल, तो वो साथ ही उस पत्थर को भी अपने कीटे में लेकर के अपने गांव की ओर चल पड़े। तो बीच में जैसे वहाँ से कुछ दूरी पर चलने के बाद एक स्थान पर आकर के जो ये
गिल्टा है उनका वो हो गया भारी। तो आखिर उन्हें थोड़ा आभास हो गया कि ये जो मैंने ये पिंड डाला हुआ है, पत्थर का जो ये मैंने पिंडी डाली हुई है, ये कोई आम पत्थर नहीं है भाई, इसमें ज़रूर किसी न किसी शक्ति का वास है। तो फिर उन्होंने अपने मन ही मन में ध्यान किया, माता रानी का ध्यान किया, उन्होंने अपनी देव शक्ति से आह्वान किया कि आप जो भी देव शक्ति है तो भाई मुझे जो है अनुमति दे आपको आगे ले चलने की। तो कहते हैं कि पत्थर वो जो है हल्का हो गया। तो इसी तरह से ये जो पत्थर की जो पिंडी थी ये स्थापित हुई गांव रुमसू में, और माता रानी त्रिपुरा सुंदरी के रूप में ये वहाँ पर आज स्थापित है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी थी ये तो हुई हमारे लोकल कुल्लू के कल्चर के हिसाब से। अब मैं हमारे शास्त्रों में जो माता रानी का स्वरूप है थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूँ। माता रानी 10 महाविद्याओं में से एक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। माता रानी का जो षोडशी, वैसे इनके जो 3 रूप माने जाते हैं। षोडशी मीन्स 16 कलश संपूर्ण, और कहीं कहीं पर इन्हें 16 साल की कन्या के रूप में भी बताया जाता है। तो सबसे 3 जो मुख्य माँ षोडशी के, माँ त्रिपुर सुंदरी जी के रूप बताए जाते हैं, तो ये जो 3 रूप बताए जाते हैं ये इनमें से सबसे पहला रूप आता है 8 साल की कन्या का, 8 साल की कन्या का, और इनका नाम जो बताया जाता है वो बताया जाता है माँ बाला सुंदरी, कन्या माँ शक्ति बाला सुंदरी। और जो दूसरा रूप ये बताया जाता है 16 वर्ष का, जो कि कहलाया जाता है माँ षोडशी के रूप में। और युवावस्था का रूप जो लगभग 23 से 24 वर्ष के आसपास का होता है माँ का, तो ये माँ का त्रिपुरा सुंदरी का रूप है। तो जो हमारे नगर में, कुल्लू जिला के नगर में माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो रूप है ये युवावस्था का रूप है माँ का। और एक थोड़ा सा लिंक जो है इनका वो कुल्लू दशहरे से भी है। माता रानी का जैसे आप सभी जानते हैं कि जब श्री राम जी की मूर्तियाँ जो अयोध्या से लाई गई थी, और ये सबसे पहले हमारा जो व्यास का अपोजिट पड़ता है, जब हम मंडी की ओर से मनाली की ओर आते हैं, तो मनाली की ओर आते हुए राइट हैंड साइड में हमारा जो औट के बाद काफ़ी आगे आकर के हमारा एक गांव पड़ता है मकड़सा, मकराहड़। यहाँ पर जो है श्री राम जी की, रघुनाथ जी की मूर्तियों को सबसे पहले रखा गया था। और उसके बाद वहाँ से कुछ वर्षों के बाद उन्हें जो है मणिकर्ण में जो है कुछ समय के लिए ले जाया गया था। और मणिकर्ण से कुछ वर्ष रखने के बाद जो है इसे नगर में भी श्री रघुनाथ जी की मूर्तियों को रखा गया था। तो कहते हैं कि माता रानी के गांव में होने के कारण वहाँ पर भी प्रतीकात्मक रूप से कुल्लू दशहरे का कुछ अंश जो है मनाया जाता है। माता रानी कुल्लू दशहरे में शामिल होती है, और जो श्री रघुनाथ जी का ढालपुर ग्राउंड में रथ खींचा जाता है उसके ठीक पीछे जो है माता रानी त्रिपुरा सुंदरी जी का जो रथ चलता है। तो कुल्लू के दशहरे में भी इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और जब जगती पूछ होती है, यानी कि जब बड़ा देव सम्मेलन जो हमारे नगर कैसल में जो जगती पट है, जो शिला जो खंड है, वहाँ पर जब पूरे कुल्लू घाटी के देवी देवता एकत्रित होकर के जो आपस में जो विचार विमर्श करते हैं, जो आपस में डिस्कशन करते हैं, वैसे ये तो रेयरली होने वाला मोमेंट है और ये हर कभी नहीं होता। जब कोई बहुत ही बड़ी अड़चन, विघ्न देव कार्रवाई में आए, या फिर सभी देव शक्तियाँ जो है इकट्ठा होकर के इच्छा जाहिर करे कि भाई वो आगे कुछ संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कोई जो आदेश देना चाहते हों, तभी इस जो है जगती पूछ का जो परंपरा है उसे निभाया जाता है। तो माता रानी का स्थान भी जगती जो पूछ होती है, जगती पट जहाँ पर है, वहाँ पर माता रानी का स्थान भी आगे आगे, जो मतलब कि जैसे ये अपने एक निश्चित दायरे में बैठते हैं, तो वहाँ पर माता रानी का स्थान भी जो है आगे आगे होता है। जैसे पंक्ति में माता रानी का जो स्थान होता है वो आगे की ओर होता है। तो अब शास्त्रों में जो माँ त्रिपुरा सुंदरी जी का, जैसे मैंने आपको 3 स्वरूप के बारे में बताया, तो क्या इसमें एक ये भी बोला जाता है कि जैसे भाई माता रानी का जो पूजा विधि है, जो भाई अब कई साधक ऐसे होते हैं कि वो सीधे ही युवा अवस्था के रूप को पूजना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं कि यदि किसी प्रकार से, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो 10 महाविद्याओं की साधना होती है ये मुख्य रूप से होती है हमारी तंत्र को लेकर के, और जो त्रिपुर सुंदरी जी का रूप है वो युवा अवस्था का रूप है। तो जब इनकी आराधना की जाती है तो वो बाल रूप से युवावस्था के रूप की ओर की जाती है, यानी कि पहले 8 साल की कन्या बाला सुंदरी जी के रूप में, उसके बाद 16 साल की कन्या षोडशी जी के रूप में,
16 कलश संपूर्ण भी है जो, और उसी के बाद युवा अवस्था की जो हमारे जो माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के रूप में, यानी कि इनकी जो शक्तियाँ 3 रूपों में विभक्त है, उन सबसे छोटी शक्ति को पकड़ते हुए बड़े की ओर चलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यदि सीधे ही माँ के बड़े स्वरूप को, माँ की बड़ी शक्ति को अगर साधना करने की अगर कोशिश की जाएगी तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में डिस्टर्बेंस जो है देखने को मिलेगी। तो तंत्र शास्त्र में ये पूरे तरीके से बताया गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी जी की आराधना वो बाला सुंदरी से षोडशी और षोडशी से जो है त्रिपुर सुंदरी के और की जाती है। तो माँ जो हमारी त्रिपुर सुंदरी जी है, इनका ये भी उल्लेख आता है कि माँ पार्वती जी ने महादेव से एक बार ये आराधना की थी कि आपने लोगों के दुखों को हरने के लिए, उनके आदि व्याधि, शोक संताप, रोग द्वेष, इन सब के जो रोकथाम के लिए, इनको नष्ट करने के लिए आपने तंत्र शास्त्र की रचना तो कर ली, लेकिन जो मुख्य सबसे बड़ी जो इस जिंदगी की जो सच्चाई है, जो ताकतें हैं, जीवन और मृत्यु, इनके महत्व को समझाने के लिए तो आपने कोई मतलब कि इस प्रकार का कोई शास्त्र ही नहीं रचा। तो तब भगवान महादेव माता रानी को जो हमारी त्रिपुर सुंदरी षोडशी विद्या का जो है विस्तार से उल्लेख सुनाते हैं। तो इस तरह से भी ये आता है। और जो माता रानी का जो त्रिपुर यानी कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा जी और महादेव जी, यानी कि इनसे भी जो पुरातन है वो त्रिपुरा है। त्रिपुर यानी कि तीन शक्तियों से भी पुरानी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी पुरानी जो शक्ति है वो त्रिपुरा है, और वो है हमारी माँ श्री त्रिपुरा सुंदरी जी। और इनका मंदिर में जो हमारे नगर में जो मंदिर है, उनमें गर्भगृह में माँ का पिंडी रूप में भी स्वरूप मौजूद है, और साथ ही पिंडी के बिल्कुल साथ में जो है माता रानी मूर्ति रूप में भी स्थापित है। और माता रानी की जो आकृति बताई जाती है, जो इनकी जो जैसे इन्हें जो मूर्ति रूप में बताया जाता है, तो जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र जी और इंद्र, ये इनके 4 पाए बताए गए हैं। और भगवान भोलेनाथ जो फलक पर है, जैसे मतलब लेटे हुए अवस्था में है, और उनकी नाभि से कमल खिला हुआ है, और उसके ऊपर माँ त्रिपुरा सुंदरी जी विराजमान है। तो त्रिपुरा सुंदरी जी हमारे, मैंने आपको अपने लोकल कल्चर के हिसाब से भी बताया, और हमारे नगर में इनका मंदिर है और किस रूप में ये यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे कुल्लू के कल्चर में जो भी हमारी महत्वपूर्ण देव शक्तियाँ होती है, ये आपस में किसी न किसी रिश्ते में जो है ज़रूर बंधी होती है। माता रानी के जो 7 बहनों का भी उल्लेख हमारे जो कुल्लू के कल्चर में आता है, जिसमें से कि जो इनकी 7 बहनें हैं, जो कि हमारी जैसे माता कैलासन जी, माता चौंगासन जी, माता रूपासन जी, माता दलासन जी, माता सिंहासन जी, और इसी तरह से अन्य माताओं का भी उल्लेख आता है। तो ये 7 बहनें जो है हमारे माता त्रिपुरा सुंदरी जी के साथ भी संबंधित हैं। और इसी के साथ साथ कुल्लू की जो दशहरा मनाया जाता है, उसमें भी माता जी का मुख्य जो है कि महत्व है। और इसके साथ साथ अन्य जो तीज त्यौहार जो माता रानी को समर्पित है, जिसमें से कि नगर की साड़ी जात जो कि वर्ल्ड फेमस है पूरे कुल्लू शहर में, और इसके साथ साथ भारत के कई अन्य क्षेत्रों में भी माता रानी के जो मंदिर मौजूद है। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक कथा थी जो मैंने आपको माता श्री त्रिपुरा सुंदरी जी के बारे में बताई। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक्स दें, और आपके पास भी यदि कोई स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझसे जुड़ें। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल डिस्क्रिप्शन में है, और इसके साथ साथ ही माता रानी का भी जो लोकेशन है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, और मिलूँगा आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माता की भक्ति में लीन रहें। हर हर महादेव, जय माता रानी की।